नमस्कार साथियों, आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो जो कि नॉलेजफुल वीडियो में लेकर लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है। 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सभी एक गलतफहमी में जी रहे हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी गलतफहमी है। यहाँ पर जो आपके सामने जो यहाँ पर जनरेटर दिख रहा है, क्या यह एसी उत्पन्न करता है या डीसी उत्पन्न करता है? आंसर 1 मिनट या 5 सेकंड में दे सकता हूँ, लेकिन आपको चीज़ को समझना है कि क्या ये एसी उत्पन्न करता है या डीसी उत्पन्न करता है। आपने इसको बहुत सारी जगह देखा होगा, शादी में देखा होगा, पार्टी में देखा होगा, डीजे के आगे लगा हुआ देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर यह जनरेटर जो है ये आखिर है क्या? आपने ये वाला भी देखा होगा, है ना। और आपने साथ ही साथ ये वाला भी देखा होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि मेन जो जनरेटर है ना, जो करंट उत्पन्न करता है वह तो बस इतना सा है। यानी कि जनरेटर के अंदर जो करंट उत्पन्न करता है वह ओनली ये वाला भाग उत्पन्न करता है। बाकी ये वाला जो भाग है ना, ये करंट उत्पन्न नहीं करता। ये इस जनरेटर को, किस जनरेटर को, इसको घुमाने के लिए लगाया गया डीजल इंजन है। तो ये तो है इंजन और ये है जनरेटर, जो कि इसको रोटेट करने के लिए ये लगाया गया है। ये यानी कि यह यांत्रिक ऊर्जा देता है और यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और अपन को विद्युत सप्लाई देता है। लेकिन डाउट ये है कि यह एसी उत्पन्न करता है या डीसी उत्पन्न करता है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि यह एसी उत्पन्न करता है। कौन सा करंट उत्पन्न करता है? तो एसी करंट उत्पन्न करता है और बाहर भी अपन को एसी ही करंट मिलता है। कौन सा करंट मिलता है? एसी, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को अपन हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यह एसी उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको कहते हैं अपन अल्टी। क्या बोलते हैं? अल्टी, यानी कि अल्टरनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटर बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी से चीज़ों को समझाता हूँ कि क्या होता है, कैसे ये अल्टरनेटर कहलाया। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये आपने घुमाने के लिए इंजन लगा दिया और यहाँ पर इसके पुल्ली लगाकर इसको, यानी कि इसके अंदर दो भाग होते हैं। एक तो यहाँ पर ये है मैग्नेट, और मैग्नेट के द्वारा मैग्नेट स्थिर है। और यहाँ पर एक, यानी कि सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि एक वैज्ञानिक जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया था, उस वैज्ञानिक का नाम था फेराडे। फेराडे ने कहा था कि अगर आप दो मैग्नेटों को, यानी कि एन और एस पोलों के बीच में किसी चालक को, यानी कि तांबे को इस प्रकार से घुमाओ कि ये जो फ्लक्स बह रहा है ना रेड कलर का, इस फ्लक्स को क्या करे? काटे। तो जब ये फ्लक्सों को काटेगा ना, फ्लक्स क्या होते हैं? एन से एस की ओर फ्लक्स बहते हैं, उनको यह तार क्या करेगा? तांबे का, यह काटेगा। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो चुंबक होती हैं, दो चुंबक के भाग, एक तरफ एन पोल है और एक तरफ एस पोल है। तो जब फ्लक्स एन से एस की ओर गति करे, यानी कि दो चुंबकों के बीच में किसी चालक को, यानी कि तांबे के तार को घुमाओ, घुमाने पर ये जो तांबे का तार है ना, इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाए कि इसके अंदर करंट उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब तांबे के तार को अपन दो पोलों के बीच में घुमाते हैं तो इस तार के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? करंट उत्पन्न हो जाता है। और ये जो करंट उत्पन्न होता है ना, ये हमेशा यहाँ पर एसी करंट उत्पन्न होता है। ये फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। मैं पूरी परिभाषा अगर आपको बताऊं तो मैं कह देता हूं कि स्थिर चालक के मध्य किसी चालक को इस प्रकार से घुमाया जाए कि वह फ्लक्स का छेदन करे, तो उस चालक के अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। यानी कि आगे और आपको क्लियरली समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखना होगा। जैसे कि मान लो एक चित्र को देखिए आप, इस वाले को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि वो जो चुंबक बनाई गई है ना, चुंबक किससे बनाई गई है? देखिए, अगर डायरेक्टली नॉर्मली चुंबक आती है जो स्पीकर के पीछे लगी होती है, वैसी चुंबक अगर लगाएंगे तो वो कम मजबूत होती है और करंट कम बना पाती हैं। इसलिए क्या करते हैं कि विद्युत चुंबक का यूज़ करते हैं। यानी कि चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के ऊपर, यहाँ पर तो देखिए स्थिर चुंबकें लगाई गई हैं,
है ना। और यहाँ पर ये चालक यानी कि तांबे को घुमाया जा रहा है और इसके अंदर करंट उत्पन्न किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए अल्टरनेटर के अंदर वाक्य में होता क्या है कि अल्टरनेटर के चारों तरफ तो क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं, जिसको अपन आर्मेचर कहते हैं यहाँ पर वाइंडिंग, स्थिर वाइंडिंग के लिए। और इसमें अगर 3 फेज का है तो 3 तार यहाँ से इसी वाइंडिंग से निकाल लिए जाते हैं। चाहे सिंगल फेज होगा तो 2 तार निकाल लेंगे और 3 फेज होगा तो 3 तार निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसके बीच में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर एक फील्ड वाइंडिंग को घुमाया जाएगा। फील्ड वाइंडिंग को क्या कहते हैं कि यह होती है चुंबक। चुंबक बनाई जाती है, मतलब कि इसी में से 2 तार लेकर और इसके अंदर सप्लाई दी जाती है और यहाँ पर जो वाइंडिंग रहती है इसके अंदर उसको सप्लाई देकर चुंबक बनाया जाता है। जब चुंबक को घुमाया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्लक्स घूमेंगे और फ्लक्स टकराएंगे इन वाइंडिंगों के। कौन सी वाली वाइंडिंग के, तो ये जो बाहर वाइंडिंग है ना, ये जो बाहर जो वाइंडिंग है इन वाइंडिंगों के इसका फ्लक्स टकराएगा। जैसे फ्लक्स टकराएगा तो फ्लक्स कटेंगे, फ्लक्स कटने की वजह से इन चालकों के अंदर ये जो तांबे की वायरिंग दिख रही है बाहर, इनके अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ यानी कि करंट उत्पन्न हो जाएगा और वह करंट फिर बाहर निकलने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है। और यहाँ पर जो करंट उत्पन्न होता है वह कौन सा करंट उत्पन्न होता है, एसी करंट उत्पन्न होता है। तो ये जो आपको मैंने ये जनरेटर दिखाए हैं ना, ये वाले जनरेटर, ये जो जनरेटर होते हैं ये हमेशा ध्यान रखना, गलतफहमी को दूर कर लेना, ये हमेशा एसी करंट उत्पन्न करते हैं। अगर मान लो अगर ये डीसी उत्पन्न करते तो डीजे की मशीन कैसे चलती, क्योंकि वो तो एसी पर कार्य करती है। आपके घर के मान लो शादी ब्याह में जो अपन कूलर लाते हैं वो एसी, आपके घर पर जो एसी करंट आता है उसी पर ही चलते हैं और जनरेटर पर भी चल जाते हैं। तो वो एसी निकालेगा तभी तो दोनों पर कार्य कर रहा है ना एसी। आप उस जनरेटर पर कुछ भी चला सकते हो। आपके घर के जितने भी उपकरण हैं जो एसी पर चलते हैं वो सारे के सारे उस पर चला सकते हो। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, ये क्या करता है, एसी करंट उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं कि डीसी वाले कौन से हैं। तो डीसी वाले में बता दूं, डीसी वाले ऐसे जनरेटर होते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि ये भी अंदर तो है ना एसी ही उत्पन्न करते हैं, अंदर तो क्या करते हैं, एसी ही उत्पन्न करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक कम्यूटेटर लगा होता है, वो कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलकर बाहर निकालता है, इसलिए इनको डीसी जनरेटर कहा जाता है। थोड़ा सा संरचना इनकी अलग होती है, थोड़े से अलग टाइप के बने होते हैं ये, है ना। लेकिन इनके अंदर क्या लगा होता है, कम्यूटेटर, एक चीज़ लगी होती है कम्यूटेटर, जो क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं कमेंट में ज़रूर लिखना, उसी प्रकार का मैं वीडियो आपके लिए बनाकर तैयार करूँगा। ये भी बहुत ही शानदार जानकारी थी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना। किस चीज़ के लिए आपको और वीडियो चाहिए मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के बताना, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पावरफुल वीडियो, फिर आगे बहुत शानदार वीडियो आएंगे। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।